साइंटिस्टों को वैक्सीन बनाना आता नहीं है। मोदी जी तीनों सेंटरों पर सही बात बताने गए हैं कि वैक्सीन बनती कैसे। दोस्तों नमस्कार। अपने देश में सोशल मीडिया पर यहां तक लोग बोलने लगते हैं कि वो साइंटिस्टों को वैक्सीन बनाना आता नहीं है। मोदी जी तीनों सेंटरों पर सही बात बताने गए हैं कि वैक्सीन बनती कैसे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर मैं दोस्तों एक बात सुबह से समझने की कोशिश कर रहा हूं। किसानों के तो आंदोलन चल ही रहा है। किसानों के आंदोलन के जो यूट्यूब पर वीडियो डाले जा रहे हैं वो डाउन किए जा रहे हैं। जो भी सरकार के विरोध में बात कर रहा है यूट्यूब पे, कोई सोशल मीडिया पर, तो उसको वाकई में डाउन कर दिया जा रहा है। उसकी सनसनीखेज खबरों को दबा दिया जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अफवाहें फैलनी भी नहीं चाहिए। अगर अफवाहें आपकी पार्टी के लोग फैलाएं तो वो सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन हम अफवाहें नहीं फैला रहे। हम तो बस एक सवाल पूछ रहे हैं, सीधा साधा। एक बात समझने का प्रयास सुबह से कर रहा हूं मैं अपने समर्थकों के साथ कि पाकिस्तान के सैनिक लड़े, पाकिस्तान के सैनिकों से हमारे हिंदुस्तान के सैनिक लड़ते हैं और विजय पाते हैं, तब मोदी जी का पराक्रम मोदी जी ने किया। और इसरो अगर कोई अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े, मोदी जी की वजह से हुआ। मोदी मिशन इसरो। अब कोरोना वैक्सीन साइंटिस्ट बनाए तो मोदी जी का मिशन वैक्सीन कोरोना। ये कुछ अटपटा सा लगता है और इस अटपटे एक खबरों को समझने का प्रयास करता हूं कि ये फेक खबरें हैं या देश के उन साइंटिस्ट के साथ, उन आम आदमियों के साथ, उन लोगों के साथ एक तरह से धोखा किया जा रहा है। उन सैनिकों के साथ, उन शहीदों के साथ जो रोजाना शहीद हो रहे हैं, जिनके बारे में मोदी मीडिया सवाल नहीं पूछता है। लेकिन मोदी जी का जो कोरोना वायरस मिशन था वो बहुत जरूरी था। इसको लेकर के बहुत भरपूर तैयारी की थी हमारे गोदी मीडिया ने, एबीपी न्यूज से लेकर के आज तक के। और ये साबित करना चाह रहे थे कि जैसे कि एक स्पेस यात्री निकला हो कोरोना वैक्सीन ढूंढने के लिए। वो 3 सेंटरों का दौरा करेंगे, उन 3 सेंटरों में जाएंगे, समझेंगे। जो आदमी अनपढ़ है या जिसकी डिग्री का नहीं पता, वो कैसे बता पाएगा कि साहब, वो कैसे समझ पाएगा साइंस। जिसको डीएनए और आरएनए में अंतर नहीं पता, जिसको जीव कोशिका और वनस्पति कोशिका के बारे में अंतर नहीं पता, जिसको आरएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता, जिसको डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता, वो प्रधानमंत्री मोदी जी वहां का दौरा क्यों कर रहे थे? लग रहा था कि सारे साइंटिस्टों के मुंह पर एक जूता और तमाचा मारा जा रहा था। इस बिकाऊ मीडिया के द्वारा, इस बिकाऊ सरकार के द्वारा, इस भ्रामक सरकार के द्वारा, इस टल्ली सरकार के द्वारा, इस गप्पी सरकार के द्वारा, जो वाकई में अजीब सा लग रहा था। जब इस तरह की चीजें चलती हैं तो लगता है कि भारतीय जवान की शहादत जो होती है वो मोदी जी की शहादत नहीं होती है। कभी मोदी शहीद होकर भी दिखा दें, जिस तरह से शहीद हुए हमारे सैनिक लगातार 3 दिनों से मारे जा रहे हैं और मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। लेकिन पाकिस्तान के कितने मारे, कितने सर लेके आए, ये नहीं बताया जाता। चीन अंदर घुसा बैठा है, उसके बारे में तो बात ही करना बंद कर दो। अगर यूट्यूब पर आपने चाइना के नाम से कोई वीडियो डाल दिया तो वो डाउन कर दिया जाएगा, आपकी आवाज दबा दी जाएगी। सरकार के पास असीमित साधन हैं जो एकदम से इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मजा जब आता है जब एक स्पेस यात्री कोरोना वैक्सीन की खोज करने के लिए निकलता है। अपने देश में सोशल मीडिया पर यहां तक लोग बोलने लगते हैं कि वो साइंटिस्टों को वैक्सीन बनाना आता नहीं है। मोदी जी तीनों सेंटरों पर सही बात बताने गए हैं कि वैक्सीन बनती कैसे। जब इस तरह की चीज़ें चलती हैं, जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वाकई में लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना मजाक उड़वा रहे हैं। उसका एक कारण भी है दोस्तों। किसान आंदोलन अपने जोरों पर था। जहां प्रधानमंत्री मोदी जी को किसानों के साथ मिलना चाहिए था, वो कोरोना वैक्सीन ट्रायल पर चले गए और गोदी मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि मोदी चले वैक्सीन की यात्रा पर, मोदी लाएंगे वैक्सीन, मोदी लगवाएंगे ये, मोदी करेंगे कोरोना के बारे में ये।
मोदी जी घंटा नहीं उखाड़ पाए, कोरोना आ गया, राहुल गांधी बोलते रह गए भैया सावधान हो जाओ सावधान हो जाओ, ट्रंप नमस्ते करा दिया। अहमदाबाद के हालात बुरे हैं, दिल्ली के हालात बुरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को सेल्फी और अपने वीडियो और अपने लेक्चर और अपनी एक्टिंग से फुर्सत नहीं है। यह आदमी देश के प्रति कब सीरियस होगा, या इसको लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर इसको वोट मिल जाएंगे। शर्म आती है ये देख करके, और इतना बिगड़ा हुआ रूप देख करके उस मीडिया का जो कारपोरेट मीडिया है, जो एक तरफा खबरें चलाता है, जो सवाल करने की इजाजत है ही नहीं मोदी साहब से। सवाल उठाने की इजाजत है, झूठ फैलाने की इजाजत है गोदी मीडिया को, और वो झूठ उठाए जाते हैं, झूठे खबरें फैलाई जाती हैं। ये आज से नहीं चल रहा, पिछले 6 सालों से चल रहा है। लेकिन इस बीच कुछ लोगों के रोजगार खो जाते हैं, किसानों की एमएसपी गायब हो जाती है, किसान ठंडे पानी की बौछारें खाते हैं। मोदी जी चुप हैं। मोदी जी तो कोरोना की वैक्सीन की यात्रा पर निकले हुए हैं। अब वो आ जाएगी तब आप समझ लीजिएगा, जब आएगी तब आपको लग जाएगी। लेकिन इतने बड़े बेशर्म नेता हैं जो बिहार चुनाव में बोलते हैं सबको मुफ्त बांट दी जाएगी, और फिर प्रधानमंत्री बोलते हैं ना तो इसका रेट का पता है, कैसी प्रकृति होगी ये भी नहीं पता है। मतलब भ्रामक प्रचार, अपने ही नेताओं को नकार देना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक सच, डायरी निकालिए अपनी जेब से और लिख के रख लीजिए, जो भी कोरोना वैक्सीन आएगी उसका भी ठेका प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा। 135 करोड़ को वैक्सीन लगनी है, तो उसमें फायदा किसका होगा, कैसे होगा? इसीलिए तीनों कंपनियों के साथ वो अपने उद्योगपति मित्रों के कहने पर गए हैं, ना कि देश की जनता के लिए। देश की जनता की चिंता होती तो किसानों की चिंता की होती, भूखमरी की चिंता की होती। एक तरफ जहां किसानों को यह बोला जा रहा है कि साहब ये कोरोना टाइम में आपको इजाजत नहीं दी जाएगी, दूसरी तरफ हैदराबाद के निकाय चुनाव में बड़ी रैली निकलती है जेपी नड्डा साहब की, और बड़े बड़े सैल्यूट होते हैं, उसमें बड़ा बड़ा गाना होता है। वहां गोदी मीडिया की जुबान लकवा मार जाती है, सवाल नहीं पूछती सरकार से। इतने ताली बजाने वाले हिजड़े हैं ये गोदी मीडिया वाले कि जो केवल एक आदमी की, एक शासक की बस प्रशंसा में लगे रहते हैं। लेकिन वो शासक ये बता दे कि अभी तक उसने 6 सालों में क्या बेहतरी का काम मुल्क के लोगों के लिए किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर कितना काम किया, सिर्फ बांटा। किसानों और जवानों को तुमने सिर्फ लड़वाया। स्पेस यात्री प्रधानमंत्री मोदी जी, कम से कम इसका जवाब तो दे दीजिए। ये झूठे जुमले, झूठे वादे, झूठे वीडियोस और अपने आप को ये दिखाना कि मैं कितना एंगेजमेंट हूं, आपको जाना सीरम इंस्टीट्यूट में। जरा बताइए सीरम इंस्टीट्यूट बनाया किसने था? जो इंस्टीट्यूट में जाते हो आप, 70 सालों पर सवाल उठाते हो कांग्रेस में, ये सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? मोदी जी क्या आपको पता है? शायद नहीं पता होगा। आपको तो केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर जहर घोलना आता है, या बस कांग्रेस पर सवाल उठाना आता है। लेकिन चलो, एक निकला मुसाफिर वैक्सीन की खोज में, एक पीएम, ये भी हमने देख लिया, उसका जलवा भी देख लिया, उसका बलवा भी देख लिया, और झूठी खबरों का एक मेला भी देख लिया। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अपने देश में सोशल मीडिया पर यहां तक लोग बोलने लगते हैं कि वो साइंटिस्टों को वैक्सीन बनाना आता नहीं है। मोदी जी तीनों सेंटरों पर सही बात बताने गए हैं कि वैक्सीन बनती कैसे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर। मैं दोस्तों एक बात सुबह से समझने की कोशिश कर रहा हूं। किसानों के तो आंदोलन चल ही रहा है, किसानों के आंदोलन के जो यूट्यूब पर वीडियो डाले जा रहे हैं वो डाउन किए जा रहे हैं। जो भी सरकार के विरोध में बात कर रहा है यूट्यूब पे, कोई सोशल मीडिया पर, तो उसको वाकई में डाउन कर दिया जा रहा है, उसकी सनसनीखेज खबरों को दबा दिया जा रहा है।
चलिए, बहुत अच्छी बात है, अफवाहें फैलनी भी नहीं चाहिए। अगर अफवाहें आपकी पार्टी के लोग फैलाएं तो वो सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन हम अफवाहें नहीं फैला रहे, हम तो बस एक सवाल पूछ रहे हैं सीधा साधा। एक बात समझने का प्रयास सुबह से कर रहा हूं मैं अपने समर्थकों के साथ कि पाकिस्तान के सैनिक लड़े, पाकिस्तान के सैनिकों से हमारे हिंदुस्तान के सैनिक लड़ते हैं और विजय पाते हैं, तब मोदी जी का पराक्रम मोदी जी ने किया। और इसरो अगर कोई अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े, मोदी जी की वजह से हुआ, मोदी मिशन इसरो। अब कोरोना वैक्सीन साइंटिस्ट बनाए तो मोदी जी का मिशन वैक्सीन कोरोना। ये कुछ अटपटा सा लगता है और इस अटपटे एक खबरों को समझने का प्रयास करता हूं कि ये फेक खबरें हैं या देश के उन साइंटिस्ट के साथ, उन आम आदमियों के साथ, उन लोगों के साथ एक तरह से धोखा किया जा रहा है, उन सैनिकों के साथ, उन शहीदों के साथ जो रोजाना शहीद हो रहे हैं, जिनके बारे में गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछता है। लेकिन मोदी जी का जो कोरोना वायरस मिशन था वो बहुत जरूरी था। इसको लेकर के बहुत भरपूर तैयारी की थी हमारे गोदी मीडिया ने, एबीपी न्यूज से लेकर के आज तक के। और ये साबित करना चाह रहे थे कि जैसे कि एक स्पेस यात्री निकला हो कोरोना वैक्सीन ढूंढने के लिए। वो 3 सेंटरों का दौरा करेंगे, उन 3 सेंटरों में जाएंगे, समझेंगे। जो आदमी अनपढ़ है या जिसकी डिग्री का नहीं पता, वो कैसे बता पाएगा कि साहब, वो कैसे समझ पाएगा साइंस? जिसको डीएनए और आरएनए में अंतर नहीं पता, जिसको जीव कोशिका और वनस्पति कोशिका के बारे में अंतर नहीं पता, जिसको आरएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता, जिसको डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता, वो प्रधानमंत्री मोदी जी वहां का दौरा क्यों कर रहे थे? लग रहा था कि सारे साइंटिस्टों के मुंह पर एक जूता और तमाचा मारा जा रहा था। इस बिकाऊ मीडिया के द्वारा, इस बिकाऊ सरकार के द्वारा, इस भ्रामक सरकार के द्वारा, इस टल्ली सरकार के द्वारा, इस गप्पी सरकार के द्वारा, जो वाकई में अजीब सा लग रहा था। जब इस तरह की चीजें चलती हैं तो लगता है कि भारतीय जवान की शहादत जो होती है वो मोदी जी की शहादत नहीं होती है। कभी मोदी शहीद होकर भी दिखा दें, जिस तरह से शहीद हुए हमारे सैनिक लगातार 3 दिनों से मारे जा रहे हैं और मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। लेकिन पाकिस्तान के कितने मारे, कितने सर लेके आए, ये नहीं बताया जाता। चीन अंदर घुसा बैठा है, उसके बारे में तो बात ही करना बंद कर दो। अगर यूट्यूब पर आपने चाइना के नाम से कोई वीडियो डाल दिया तो वो डाउन कर दिया जाएगा, आपकी आवाज दबा दी जाएगी। सरकार के पास असीमित साधन हैं जो एकदम से इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मजा जब आता है जब एक स्पेस यात्री कोरोना वैक्सीन की खोज करने के लिए निकलता है अपने देश में। सोशल मीडिया पर यहां तक लोग बोलने लगते हैं कि वो साइंटिस्टों को वैक्सीन बनाना आता नहीं है, मोदी जी 3 सेंटरों पर सही बात बताने गए हैं कि वैक्सीन बनती कैसे। जब इस तरह की चीजें चलती हैं, जब इस तरह की चीजें आती हैं तो वाकई में लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना मजाक उड़वा रहे हैं। उसका एक कारण भी है दोस्तों, किसान आंदोलन अपने जोरों पर था। जहां प्रधानमंत्री मोदी जी को किसानों के साथ मिलना चाहिए था, वो कोरोना वैक्सीन ट्रायल पर चले गए और गोदी मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि मोदी चले वैक्सीन की यात्रा पर, मोदी लाएंगे वैक्सीन, मोदी लगवाएंगे ये, मोदी करेंगे कोरोना के बारे में ये। मोदी जी घंटा नहीं उखाड़ पाए, कोरोना आ गया। राहुल गांधी बोलते रह गए, भैया सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ट्रंप नमस्ते करा दिया। अहमदाबाद के हालात बुरे हैं, दिल्ली के हालात बुरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को सेल्फी और अपने वीडियो और अपने लेक्चर और अपनी एक्टिंग से फुर्सत नहीं है। ये आदमी देश के प्रति कब सीरियस होगा? या इसको लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर इसको वोट मिल जाएंगे? शर्म आती है ये देख करके, और इतना बिगड़ा हुआ रूप देख करके उस मीडिया का, जो कारपोरेट मीडिया है, जो एक तरफा खबरें चलाता है, जो सवाल करने की इजाजत है ही नहीं मोदी साहब से। सवाल उठाने की इजाजत है, झूठ फैलाने की इजाजत है गोदी मीडिया को, और वो झूठ उठाए जाते हैं, झूठे खबरें फैलाई जाती हैं। ये आज से नहीं चल रहा, पिछले 6 सालों से चल रहा है। लेकिन इस बीच कुछ लोगों के रोजगार खो जाते हैं,
किसानों की एमएसपी गायब हो जाती है, किसान ठंडे पानी की बौछारें खाते हैं। मोदी जी चुप हैं। मोदी जी तो कोरोना की वैक्सीन की यात्रा पर निकले हुए हैं। अब वो आ जाएगी तब आप समझ लीजिएगा, जब आएगी तब आपको लग जाएगी। लेकिन इतने बड़े बेशर्म नेता हैं जो बिहार चुनाव में बोलते हैं सबको मुफ्त बांट दी जाएगी, और फिर प्रधानमंत्री बोलते हैं ना तो इसका रेट का पता है, कैसी प्रकृति होगी ये भी नहीं पता है। मतलब भ्रामक प्रचार, अपने ही नेताओं को नकार देना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक सच, डायरी निकालिए अपनी जेब से और लिख के रख लीजिए, जो भी कोरोना वैक्सीन आएगी उसका भी ठेका प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा। 135 करोड़ को वैक्सीन लगनी है तो उसमें फायदा किसका होगा, कैसे होगा? इसीलिए तीनों कंपनियों के साथ वो अपने उद्योगपति मित्रों के कहने पर गए हैं, ना कि देश की जनता के लिए। देश की जनता की चिंता होती तो किसानों की चिंता की होती, भूखमरी की चिंता की होती। एक तरफ जहां किसानों को यह बोला जा रहा है कि साहब ये कोरोना टाइम में आपको इजाजत नहीं दी जाएगी, दूसरी तरफ हैदराबाद के निकाय चुनाव में बड़ी रैली निकलती है जेपी नड्डा साहब की, और बड़े बड़े सैल्यूट होते हैं, उसमें बड़ा बड़ा गाना होता है। वहां गोदी मीडिया की जुबान लकवा मार जाती है, सवाल नहीं पूछती सरकार से। इतने ताली बजाने वाले हिजड़े हैं ये गोदी मीडिया वाले कि जो केवल एक आदमी की, एक शासक की बस प्रशंसा में लगे रहते हैं, लेकिन वो शासक ये बता दे कि अभी तक उसने 6 सालों में क्या बेहतरी का काम मुल्क के लोगों के लिए किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर कितना काम किया, सिर्फ बांटा। किसानों और जवानों को तुमने सिर्फ लड़वाया। स्पेस यात्री प्रधानमंत्री मोदी जी, कम से कम इसका जवाब तो दे दीजिए। ये झूठे जुमले, झूठे वादे, झूठे वीडियोस और अपने आप को ये दिखाना कि मैं कितना एंगेजमेंट हूं, आपको जाना सीरम इंस्टीट्यूट में। जरा बताइए सीरम इंस्टीट्यूट बनाया किसने था? जो इंस्टीट्यूट में जाते हो आप, 70 सालों पर सवाल उठाते हो कांग्रेस में, ये सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? मोदी जी क्या आपको पता है? शायद नहीं पता होगा। आपको तो केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर जहर घोलना आता है या बस कांग्रेस पर सवाल उठाना आता है। लेकिन चलो, एक निकला मुसाफिर वैक्सीन की खोज में, एक पीएम, ये भी हमने देख लिया, उसका जलवा भी देख लिया, उसका बलवा भी देख लिया, और झूठी खबरों का एक मेला भी देख लिया। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अपने देश में सोशल मीडिया पर यहां तक लोग बोलने लगते हैं कि वो साइंटिस्टों को वैक्सीन बनाना आता नहीं है। मोदी जी तीनों सेंटरों पर सही बात बताने गए हैं कि वैक्सीन बनती कैसे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर। मैं दोस्तों एक बात सुबह से समझने की कोशिश कर रहा हूं। किसानों के तो आंदोलन चल ही रहा है, किसानों के आंदोलन के जो यूट्यूब पर वीडियो डाले जा रहे हैं वो डाउन किए जा रहे हैं। जो भी सरकार के विरोध में बात कर रहा है यूट्यूब पे, कोई सोशल मीडिया पर, तो उसको वाकई में डाउन कर दिया जा रहा है, उसकी सनसनीखेज खबरों को दबा दिया जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अफवाहें फैलनी भी नहीं चाहिए। अगर अफवाहें आपकी पार्टी के लोग फैलाएं तो वो सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन हम अफवाहें नहीं फैला रहे, हम तो बस एक सवाल पूछ रहे हैं सीधा साधा। एक बात समझने का प्रयास सुबह से कर रहा हूं मैं अपने समर्थकों के साथ कि पाकिस्तान के सैनिक लड़े, पाकिस्तान के सैनिकों से हमारे हिंदुस्तान के सैनिक लड़ते हैं और विजय पाते हैं, तब मोदी जी का पराक्रम मोदी जी ने किया। और इसरो अगर कोई अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े, मोदी जी की वजह से हुआ, मोदी मिशन इसरो। अब कोरोना वैक्सीन साइंटिस्ट बनाए तो मोदी जी का मिशन वैक्सीन कोरोना। ये कुछ अटपटा सा लगता है, और इस अटपटे एक खबरों को समझने का प्रयास करता हूं कि ये फेक खबरें हैं या देश के उन साइंटिस्ट के साथ, उन आम आदमियों के साथ, उन लोगों के साथ एक तरह से
धोखा किया जा रहा है उन सैनिकों के साथ, उन शहीदों के साथ जो रोजाना शहीद हो रहे हैं, जिनके बारे में गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछता है। लेकिन मोदी जी का जो कोरोना वायरस मिशन था वो बहुत जरूरी था। इसको लेकर के बहुत भरपूर तैयारी की थी हमारे गोदी मीडिया ने, एबीपी न्यूज से लेकर के आज तक के, और ये साबित करना चाह रहे थे कि जैसे कि एक स्पेस यात्री निकला हो कोरोना वैक्सीन ढूंढने के लिए। वो 3 सेंटरों का दौरा करेंगे, उन 3 सेंटरों में जाएंगे, समझेंगे। जो आदमी अनपढ़ है या जिसकी डिग्री का नहीं पता, वो कैसे बता पाएगा कि साहब, वो कैसे समझ पाएगा साइंस? जिसको डीएनए और आरएनए में अंतर नहीं पता, जिसको जीव कोशिका और वनस्पति कोशिका के बारे में अंतर नहीं पता, जिसको आरएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता, जिसको डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता, वो प्रधानमंत्री मोदी जी वहां का दौरा क्यों कर रहे थे? लग रहा था कि सारे साइंटिस्टों के मुंह पर एक जूता और तमाचा मारा जा रहा था। इस बिकाऊ मीडिया के द्वारा, इस बिकाऊ सरकार के द्वारा, इस भ्रामक सरकार के द्वारा, इस टल्ली सरकार के द्वारा, इस गप्पी सरकार के द्वारा, जो वाकई में अजीब सा लग रहा था। जब इस तरह की चीजें चलती हैं तो लगता है कि भारतीय जवान की शहादत जो होती है वो मोदी जी की शहादत नहीं होती है। कभी मोदी शहीद होकर भी दिखा दें, जिस तरह से शहीद हुए हमारे सैनिक लगातार 3 दिनों से मारे जा रहे हैं, और मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। लेकिन पाकिस्तान के कितने मारे, कितने सर लेके आए, ये नहीं बताया जाता। चीन अंदर घुसा बैठा है, उसके बारे में तो बात ही करना बंद कर दो। अगर यूट्यूब पर आपने चाइना के नाम से कोई वीडियो डाल दिया तो वो डाउन कर दिया जाएगा, आपकी आवाज दबा दी जाएगी। सरकार के पास असीमित साधन हैं जो एकदम से इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मजा जब आता है जब एक स्पेस यात्री कोरोना वैक्सीन की खोज करने के लिए निकलता है अपने देश में। सोशल मीडिया पर यहां तक लोग बोलने लगते हैं कि वो साइंटिस्टों को वैक्सीन बनाना आता नहीं है, मोदी जी 3 सेंटरों पर सही बात बताने गए हैं कि वैक्सीन बनती कैसे। जब इस तरह की चीजें चलती हैं, जब इस तरह की चीजें आती हैं, तो वाकई में लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना मजाक उड़वा रहे हैं। उसका एक कारण भी है दोस्तों। किसान आंदोलन अपने जोरों पर था। जहां प्रधानमंत्री मोदी जी को किसानों के साथ मिलना चाहिए था, वो कोरोना वैक्सीन ट्रायल पर चले गए और गोदी मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि मोदी चले वैक्सीन की यात्रा पर, मोदी लाएंगे वैक्सीन, मोदी लगवाएंगे ये, मोदी करेंगे कोरोना के बारे में ये। मोदी जी घंटा नहीं उखाड़ पाए, कोरोना आ गया। राहुल गांधी बोलते रह गए, भैया सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ट्रंप नमस्ते करा दिया। अहमदाबाद के हालात बुरे हैं, दिल्ली के हालात बुरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को सेल्फी और अपने वीडियो और अपने लेक्चर और अपनी एक्टिंग से फुर्सत नहीं है। ये आदमी देश के प्रति कब सीरियस होगा? या इसको लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर इसको वोट मिल जाएंगे? शर्म आती है ये देख करके, और इतना बिगड़ा हुआ रूप देख करके उस मीडिया का, जो कारपोरेट मीडिया है, जो एक तरफा खबरें चलाता है, जो सवाल करने की इजाजत है ही नहीं मोदी साहब से। सवाल उठाने की इजाजत है, झूठ फैलाने की इजाजत है गोदी मीडिया को, और वो झूठ उठाए जाते हैं, झूठे खबरें फैलाई जाती हैं। ये आज से नहीं चल रहा, पिछले 6 सालों से चल रहा है। लेकिन इस बीच कुछ लोगों के रोजगार खो जाते हैं, किसानों की एमएसपी गायब हो जाती है, किसान ठंडे पानी की बौछारें खाते हैं। मोदी जी चुप हैं। मोदी जी तो कोरोना की वैक्सीन की यात्रा पर निकले हुए हैं। अब वो आ जाएगी तब आप समझ लीजिएगा, जब आएगी तब आपको लग जाएगी। लेकिन इतने बड़े बेशर्म नेता हैं जो बिहार चुनाव में बोलते हैं सबको मुफ्त बांट दी जाएगी, और फिर प्रधानमंत्री बोलते हैं ना तो इसका रेट का पता है, कैसी प्रकृति होगी ये भी नहीं पता है। मतलब भ्रामक प्रचार, अपने ही नेताओं को नकार देना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक सच, डायरी निकालिए अपनी जेब से और लिख के रख लीजिए, जो भी कोरोना वैक्सीन आएगी उसका भी ठेका प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा। 135 करोड़ को वैक्सीन लगनी है, तो उसमें फायदा किसका होगा, कैसे होगा? इसीलिए तीनों कंपनियों के साथ वो अपने उद्योगपति
पति मित्रों के कहने पर गए हैं, ना कि देश की जनता के लिए। देश की जनता की चिंता होती तो किसानों की चिंता की होती, भूखमरी की चिंता की होती। एक तरफ जहां किसानों को यह बोला जा रहा है कि साहब ये कोरोना टाइम में आपको इजाजत नहीं दी जाएगी, दूसरी तरफ हैदराबाद के निकाय चुनाव में बड़ी रैली निकलती है जेपी नड्डा साहब की, और बड़े बड़े सैल्यूट होते हैं, उसमें बड़ा बड़ा गाना होता है। वहां गोदी मीडिया की जुबान लकवा मार जाती है, सवाल नहीं पूछती सरकार से। इतने ताली बजाने वाले हिजड़े हैं ये गोदी मीडिया वाले कि जो केवल एक आदमी की, एक शासक की बस प्रशंसा में लगे रहते हैं, लेकिन वो शासक ये बता दे कि अभी तक उसने 6 सालों में क्या बेहतरी का काम मुल्क के लोगों के लिए किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर कितना काम किया, सिर्फ बांटा। किसानों और जवानों को तुमने सिर्फ लड़वाया। स्पेस यात्री प्रधानमंत्री मोदी जी, कम से कम इसका जवाब तो दे दीजिए। ये झूठे जुमले, झूठे वादे, झूठे वीडियोस और अपने आप को ये दिखाना कि मैं कितना एंगेजमेंट हूं, आपको जाना सीरम इंस्टीट्यूट में। जरा बताइए सीरम इंस्टीट्यूट बनाया किसने था? जो इंस्टीट्यूट में जाते हो आप, 70 सालों पर सवाल उठाते हो कांग्रेस में, ये सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? मोदी जी, क्या आपको पता है? शायद नहीं पता होगा। आपको तो केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर जहर घोलना आता है या बस कांग्रेस पर सवाल उठाना आता है। लेकिन चलो, एक निकला मुसाफिर वैक्सीन की खोज में, एक पीएम, ये भी हमने देख लिया, उसका जलवा भी देख लिया, उसका बलवा भी देख लिया और झूठी खबरों का एक मेला भी देख लिया। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कि गत मोड़ी रात्रे જ્યારે 1:30 વાગે મારા अपने देश में सोशल मीडिया पर यहां तक लोग बोलने लगते हैं कि वो साइंटिस्टों को वैक्सीन बनाना आता नहीं है। मोदी जी तीनों सेंटरों पर सही बात बताने गए हैं कि वैक्सीन बनती कैसे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर। मैं दोस्तों एक बात सुबह से समझने की कोशिश कर रहा हूं। किसानों के तो आंदोलन चल ही रहा है, किसानों के आंदोलन के जो यूट्यूब पर वीडियो डाले जा रहे हैं वो डाउन किए जा रहे हैं। जो भी सरकार के विरोध में बात कर रहा है यूट्यूब पे, कोई सोशल मीडिया पर, तो उसको वाकई में डाउन कर दिया जा रहा है, उसकी सनसनीखेज खबरों को दबा दिया जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अफवाहें फैलनी भी नहीं चाहिए। अगर अफवाहें आपकी पार्टी के लोग फैलाएं तो वो सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन हम अफवाहें नहीं फैला रहे, हम तो बस एक सवाल पूछ रहे हैं, सीधा साधा। एक बात समझने का प्रयास सुबह से कर रहा हूं मैं अपने समर्थकों के साथ कि पाकिस्तान के सैनिक लड़े, पाकिस्तान के सैनिकों से हमारे हिंदुस्तान के सैनिक लड़ते हैं और विजय पाते हैं, तब मोदी जी का पराक्रम मोदी जी ने किया। और इसरो अगर कोई अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े, मोदी जी की वजह से हुआ, मोदी मिशन इसरो। अब कोरोना वैक्सीन साइंटिस्ट बनाए तो मोदी जी का मिशन वैक्सीन कोरोना। ये कुछ अटपटा सा लगता है और इस अटपटे एक खबरों को समझने का प्रयास करता हूं कि ये फेक खबरें हैं या देश के उन साइंटिस्ट के साथ, उन आम आदमियों के साथ, उन लोगों के साथ एक तरह से धोखा किया जा रहा है, उन सैनिकों के साथ, उन शहीदों के साथ जो रोजाना शहीद हो रहे हैं, जिनके बारे में गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछता है। लेकिन मोदी जी का जो कोरोना वायरस मिशन था वो बहुत जरूरी था। इसको लेकर के बहुत भरपूर तैयारी की थी हमारे गोदी मीडिया ने, एबी न्यूज से लेकर के आज तक के। और ये साबित करना चाह रहे थे कि जैसे कि एक स्पेस यात्री निकला हो कोरोना वैक्सीन ढूंढने के लिए, वो 3 सेंटरों का दौरा करेंगे, उन 3 सेंटरों में जाएंगे, समझेंगे। जो आदमी अनपढ़ है या जिसकी डिग्री का नहीं पता,
वो कैसे बता पाएगा कि साहब वो कैसे समझ पाएगा साइंस? जिसको डीएनए और आरएनए में अंतर नहीं पता, जिसको जीव कोशिका और वनस्पति कोशिका के बारे में अंतर नहीं पता, जिसको आरएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता, जिसको डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता, वो प्रधानमंत्री मोदी जी वहां का दौरा क्यों कर रहे थे? लग रहा था कि सारे साइंटिस्टों के मुंह पर एक जूता और तमाचा मारा जा रहा था। इस बिकाऊ मीडिया के द्वारा, इस बिकाऊ सरकार के द्वारा, इस भ्रामक सरकार के द्वारा, इस टल्ली सरकार के द्वारा, इस गप्पी सरकार के द्वारा, जो वाकई में अजीब सा लग रहा था। जब इस तरह की चीजें चलती हैं तो लगता है कि भारतीय जवान की शहादत जो होती है वो मोदी जी की शहादत नहीं होती है। कभी मोदी शहीद होकर भी दिखा दें, जिस तरह से शहीद हुए हमारे सैनिक लगातार 3 दिनों से मारे जा रहे हैं, और मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। लेकिन पाकिस्तान के कितने मारे, कितने सर लेके आए, ये नहीं बताया जाता। चीन अंदर घुसा बैठा है, उसके बारे में तो बात ही करना बंद कर दो। अगर YouTube पर आपने चाइना के नाम से कोई वीडियो डाल दिया तो वो डाउन कर दिया जाएगा, आपकी आवाज दबा दी जाएगी। सरकार के पास असीमित साधन हैं जो एकदम से इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मजा जब आता है जब एक स्पेस यात्री कोरोना वैक्सीन की खोज करने के लिए निकलता है अपने देश में। सोशल मीडिया पर यहां तक लोग बोलने लगते हैं कि वो साइंटिस्टों को वैक्सीन बनाना आता नहीं है। मोदी जी तीनों सेंटरों पर सही बात बताने गए हैं कि वैक्सीन बनती कैसे। जब इस तरह की चीजें चलती हैं, जब इस तरह की चीजें आती हैं, तो वाकई में लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना मजाक उड़वा रहे हैं। उसका एक कारण भी है दोस्तों। किसान आंदोलन अपने जोरों पर था। जहां प्रधानमंत्री मोदी जी को किसानों के साथ मिलना चाहिए था, वो कोरोना वैक्सीन ट्रायल पर चले गए और गोदी मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि मोदी चले वैक्सीन की यात्रा पर, मोदी लाएंगे वैक्सीन, मोदी लगवाएंगे ये, मोदी करेंगे कोरोना के बारे में ये। मोदी जी घंटा नहीं उखाड़ पाए, कोरोना आ गया। राहुल गांधी बोलते रह गए, भैया सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ट्रंप नमस्ते करा दिया। अहमदाबाद के हालात बुरे हैं, दिल्ली के हालात बुरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को सेल्फी और अपने वीडियो और अपने लेक्चर और अपनी एक्टिंग से फुर्सत नहीं है। ये आदमी देश के प्रति कब सीरियस होगा? या इसको लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर इसको वोट मिल जाएंगे? शर्म आती है ये देख करके, और इतना बिगड़ा हुआ रूप देख करके उस मीडिया का जो कारपोरेट मीडिया है, जो एक तरफा खबरें चलाता है, जो सवाल करने की इजाजत है ही नहीं मोदी साहब से। सवाल उठाने की इजाजत है, झूठ फैलाने की इजाजत है गोदी मीडिया को, और वो झूठ उठाए जाते हैं, झूठे खबरें फैलाई जाती हैं। ये आज से नहीं चल रहा, पिछले 6 सालों से चल रहा है। लेकिन इस बीच कुछ लोगों के रोजगार खो जाते हैं, किसानों की एमएसपी गायब हो जाती है, किसान ठंडे पानी की बौछारें खाते हैं। मोदी जी चुप हैं। मोदी जी तो कोरोना की वैक्सीन की यात्रा पर निकले हुए हैं। अब वो आ जाएगी तब आप समझ लीजिएगा, जब आएगी तब आपको लग जाएगी। लेकिन इतने बड़े बेशर्म नेता हैं जो बिहार चुनाव में बोलते हैं सबको मुफ्त बांट दी जाएगी, और फिर प्रधानमंत्री बोलते हैं ना तो इसका रेट का पता है, कैसी प्रकृति होगी ये भी नहीं पता है। मतलब भ्रामक प्रचार, अपने ही नेताओं को नकार दे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक सच, डायरी निकालिए अपनी जेब से और लिख के रख लीजिए, जो भी कोरोना वैक्सीन आएगी उसका भी ठेका प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा। 135 करोड़ को वैक्सीन लगनी है तो उसमें फायदा इसका होगा, कैसे होगा? इसीलिए तीनों कंपनियों के साथ वो अपने उद्योगपति मित्रों के कहने पर गए हैं, ना कि देश की जनता के लिए। देश की जनता की चिंता होती तो किसानों की चिंता की होती, भूखमरी की चिंता की होती। एक तरफ जहां किसानों को यह बोला जा रहा है कि साहब ये कोरोना टाइम में आपको इजाजत नहीं दी जाएगी, दूसरी तरफ हैदराबाद के निकाय चुनाव में बड़ी रैली निकलती है जेपी नड्डा साहब की, और बड़े बड़े सैल्यूट होते हैं, उसमें बड़ा होता है। वहां गोदी मीडिया की जुबान लकवा मार जाती है, सवाल नहीं पूछती सरकार से। इतने ताली बजाने वाले हिजड़े हैं ये गोदी मीडिया वाले
कि जो केवल एक आदमी की, एक शासक की बस प्रशंसा में लगे रहे हैं, लेकिन वो शासक ये बता उसने 6 सालों में क्या बेहतरी का काम मुल्क के लोगों के लिए किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर कितना काम किया। सिर्फ किसानों और जवानों को तुमने सिर्फ लड़वाया। स्पेस यात्री प्रधानमंत्री मोदी जी, कम से कम इसका जवाब तो दे दीजिए। ये झूठे जुमले, झूठे वादे, झूठे वीडियोस और अपने आप में कितना एंगेजमेंट हूं, आपको जाना सीरम इंस्टीट्यूट में, जरा बताइए सीरम इंस्टीट्यूट बनाया किसने था? जो इंस्टीट्यूट में जाते हो आप, 70 सालों पर सवाल उठाते हो कांग्रेस में, ये सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? मोदी जी, क्या आपको पता है? शायद नहीं पता होगा। आपको तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जहर घोलना आता है, या बस कांग्रेस पर सवाल उठाना आता है। लेकिन चलो, एक निकला मुसाफिर वैक्सीन की खोज में, एक पीएम, ये भी हमने उसका जलवा देख लिया, उसका बलवा भी देख लिया और झूठी खबरों का एक मेला भी देख लिया। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।